Good morning, my dear student. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics today we'll continue our chapter number 1. The name of our chapter is Where to Look From. Okay. So in our previous video we had completed our page number 1 and 2. Okay. So today we'll start from page number 3. So if you have textbook, then open it. Now on page number 3 here also some information about patterns, जो कि हमने आगे सीखा ही है वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पैटर्न भी देखा था। इवन जो पिक्चर का लुक है वो भी हमने देखा था कि वो साइड व्यू है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है। सो यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न वाला है। व्यू का हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हो रहा है पैटर्न स्टार्ट। So here first rangoli. Have you ever made a rangoli? My friend Meenakshi makes beautiful floor patterns. Okay, so यहाँ पे जो बॉय है वो बता रहा है कि आपने कभी रंगोली बनाई है। उसकी फ्रेंड जो मीनाक्षी है वो बहुत अच्छी फ्लोर पैटर्न रंगोली बना सकती है। Now I am Meenakshi. I belong to Tamil Nadu. We make column pattern every morning. They are made by using dots. Okay, so ये गर्ल जो है उसका नेम है मीनाक्षी। वो कहाँ से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से। और वो जो पैटर्न बनाती है यहाँ आपको दिखाया है, उसको कौन से पैटर्न बोलते हैं? कॉलम पैटर्न्स बोलते हैं। और ये कॉलम जो तमिलनाडु के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि सुबह में मॉर्निंग में वो अपने घर के सामने ऐसी सारी पैटर्न कॉलम पैटर्न बनाते हैं। नाउ वो पैटर्न क्या यूज़ करके बनाई जाती है? सो दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। यूजिंग डॉट यू कैन मेड दिस कॉलम पैटर्न। नाउ सी इन दिस पिक्चर मीनाक्षी हैड प्रिपेयर्ड मैनी पैटर्न यूजिंग डॉट्स। ओके, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है डॉट को ज्वाइन करके उसने कितने सारे पैटर्न्स बनाई है। नाउ हियर you can also try and use the dot given below to make pattern. Two example have been drawn here. Okay, so आप भी पैटर्न बनाने के लिए आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में सब प्रिपेयर्ड करके ही दिया है। सी यहाँ पे पूरा पेज आपके लिए प्रिपेयर्ड करके दिया है जिसमें आपको डॉट को ज्वाइन करके पैटर्न बनानी है। टू एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं कि किस तरीके से आप पैटर्न प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, इसमें फर्स्ट जो पैटर्न है बट जो सेकंड है उसमें तो आपको कितने सारे शेप्स यहाँ पे देखो किस तरह स्क्वायर का ही यूज़ किया है, बट देखो कितने डिफरेंट तरीके से स्क्वायर को वहाँ पे ज्वाइन किया है। ओके, सो यहाँ पे जो ब्लैंक जगह दी है वहाँ पे आपको अपनी मनपसंद पैटर्न बनानी है। जैसे मीनाक्षी ने यहाँ कितनी सारी पैटर्न्स बनाई है, सेम आपको भी अपनी आइडियाज़ लगा के यहाँ पे पैटर्न प्रिपेयर करने हैं। एग्जाम्पल दोनों आपके पास है ही, आप अपने मन चाहे पैटर्न यहाँ पे बना सकते हो। पेज नंबर 4, मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ। Copy this shape on the dot grid. Note that some line in this shape are straight and some are not. Okay, so first what you have to do? First you have to observe this given patterns. Okay, पहले आपको observe करना पड़ेगा। Now see in this in all the patterns some lines are straight. Okay, see here these all the lines are straight, but this is also straight line, but some are like here this is not straight line. Okay, here also so उसको हम कर्व्ड लाइन भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दोनों टाइप की लाइन दी है, स्ट्रेट लाइन एंड सम आर नॉट स्ट्रेट। सो पूरे शेप को आप पहले ऑब्जर्व करोगे। नाउ यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल द पैटर्न्स बिलो। ओके, जो पैटर्न दी है सेम आप यहाँ पे कॉपी करोगे, और अगर जगह बचती है तो आप अपनी जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न फर्स्ट एंड देन कॉपी डाउन ऑल द पैटर्न बिलो। ओके, हियर नाउ पेज नंबर 5, use the dot grid given below to draw your own design and shapes. Okay, so यहाँ पे आपको पूरी डॉट ग्रिड बना के दी है सेम। Here you have to draw the different designs and shape in this grid. Okay, आप अपने मनपसंद शेप या डिज़ाइंस यहाँ पे बना सकते हो।
ऑलरेडी आप ये सब तो सीख के ही आए हो किस तरीके से पॉइंट को जॉइंट करके आप डिज़ाइन बना सकते हो। जो डिज़ाइन दी है, जो शेप्स दिए हैं उसको कॉपी मत करो, अपने मन चाहे शेप यहाँ पे बनाओ, अपनी आइडियाज़ लगाओ। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। नेक्स्ट वन, कंप्लीट दिस फिगर टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ओके, सो यहाँ पे आपको आधे आधे शेप बना के दिए हैं, बट उसमें से हमें कंप्लीट करना है, बट शेप कौन सा आना चाहिए, ओनली स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ही बनाने हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे जो रेक्टेंगल आपको दिया है उसको आप किस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी एंड स्ट्रेट, तो दिस इज़ रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो है उसको आप इस तरीके से ज्वाइन करो और यहाँ से, सो दिस इज स्क्वायर। नेक्स्ट वन, हियर ऑल्सो स्क्वायर, हियर ऑल्सो यू कैन मेक स्क्वायर, हियर रेक्टेंगल एंड हियर ऑल्सो स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से आपको लाइन बना के हाफ जो शेप है उसको कंप्लीट करना है। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ पेज नंबर 6, ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग्स। ओके, सो आपको पूरी डॉट ग्रिड बना के दी है, बहुत लंबी डॉट ग्रिड है आपकी टेक्स्ट बुक पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू ड्रॉ दी गिवन शेप्स। ओके, ये जो शेप या थिंग दी है वो आपको डॉट ग्रिड में बनाना है। फर्स्ट हियर काइट। सो काइट आप कैसे बनाओगे, ये डॉट ग्रिड को यूज़ करके। सो यहाँ से कोई भी डॉट ले लो, उसके साथ ज्वाइन करो इस तरीके से। नाउ यहाँ पे ओके, नेक्स्ट वन यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से ये ज्वाइन किया, देन डॉट आपका ज्वाइन हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ काइट। ओके, बीच में आप इस तरीके से लाइन बना सकते हो। नेक्स्ट वन लिफ। सो लिफ बनाने के लिए भी आपको डॉट आपका ज्वाइन होना चाहिए। सो यहाँ से आप ले लो और फिर यहाँ से इस तरीके से ले सकते हो। ओके, सो इस तरीके से डॉट को ज्वाइन कर करके आपको अपना लीफ बनाना है। इन शॉर्ट आपको आपका डॉट छूटना चाहिए नहीं। नेक्स्ट वन फ्लावर बनाना है, देन बोट, स्टार। स्टार तो बहुत इजीली बन सकता है। ओके, आपके पास तो स्केल भी रहेगी साथ में, तो वो ज्वाइन करके आप ये सारे जो पिक्चर दिए हैं, काइट, लीफ, फ्लावर, अ बोट, अ स्टार एंड अ कोट, वो सारे कहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे सारे पिक्चर आपको टेक्स्ट बुक में बनाना है। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। Now page number 7. On page number 7, one beautiful story is given. The name of our story is Tit for Tat. The meaning of this title, Jeva Sathe Teva. Okay, Tit for Tat, Jeva Sathe Teva. So let's start our story. See here, two person are here. One painter and Amina. One day Amina met a painter. एक दिन अमीना पेंटर को मिलती है, क्या बोलती है उसको, Can you make my picture? Yes, sure. I charge ₹200 for it. Okay, so अमीना पूछती है क्या आप मेरा पिक्चर बना सकते हो। पेंटर क्या करता है, जनरली सबके पिक्चर बनाता है, पेंट करता है। सो पेंटर ने बोला यस, बट मैं उसका कितना चार्ज लूँगा, ₹200। एक पिक्चर का मैं चार्ज लूँगा ₹200। आफ्टर वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। अब यहाँ पे देखो, इस स्टोरी ऐसे ही नहीं दी है, बहुत ऑब्जर्वेशन करना है हमें इसमें। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि पिक्चर में पेंटर ने अमीना का पिक्चर बनाया है, बट देखो आप उसका हाफ ही पिक्चर बनाया है पेंटर ने। क्यों बनाया है, स्टोरी में पता चलेगा। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। पेंटर ने अमीना को पिक्चर बताया। अमीना बोली, अमीना हाउ डू यू लाइक इट। पेंटर अमीना को पूछ रहा है कि अमीना तुझे ये पिक्चर कैसा लगा। अमीना सेड बट दिस इज़ ओनली हाफ। सो अमीना बोल रही है कि ये मेरा पिक्चर तो हाफ ही पिक्चर है, जबकि आपको तो होल पिक्चर ड्रॉ करना है। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब पेंटर क्या बता रहा है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। ओके, सो जो पेंटर है वो क्या बोल रहा है कि मैंने भले ही तेरा आधा ही पेंट बनाया है, आधा ही ड्राइंग बनाया है, बट तेरा दूसरा जो पार्ट है वो सेम ये पार्ट के जैसे ही होगा, है ना। एक पार्ट भले ही बनाया बट दूसरा भी पार्ट ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
कि यहाँ मिरर रख के तू देख ले तो तेरा पूरा पिक्चर तुझे दिखेगा। ऐसा किसने बताया? पेंटर ने अमीना को बताया। नाउ कैन आई हैव माई मनी? सो यहाँ पे आप देखो पेंटर ने किस तरीके से उसको पूरा पिक्चर करके दिखाया। ड्रॉ किया उसने आधा, बट आधे पिक्चर के पास फिर मिरर रखा। ये क्यों आता है? इसका पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, मिरर हाउस। ओके, सो आधा पिक्चर है, उसके ऊपर मिरर रख के पेंटर ने अमीना का पूरा पिक्चर कंप्लीट करके उसको दिखाया और फिर पेंटर ने उससे पैसे मांगे। सो सी हियर, अमीना गेव हिम 100 रुपी नोट। अब आप याद करो कि पहले उन्होंने डिसाइड कितना किया था? 200, बट अमीना कितना दे रही है? ओनली 100 रुपी नोट। क्यों? बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। सो पेंटर ने पूछा कि हमने तो 200 रुपीज़ बोले थे, बट तूने तो मुझे हाफ ही मनी दिया। सो अमीना सेड द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट a mirror next to the note to get the full of money. हा हा हा। सो अमीना ने आइडिया लगाई, क्योंकि पेंटर ने जैसे उसका हाफ ड्राइंग ड्रॉ किया, अमीना ने भी 200 का हाफ क्या होता है? 100। ओके, सो अमीना ने भी अपनी आइडिया लगा के उसने भी उसको आधे ही 100 रुपये की ही नोट दी। और क्या बोला? यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है, देखो कि वो 100 रुपये के सामने तो मिरर रख देना आप, तो उसके जैसे 100 यहाँ पे दिखेंगे तो 100 + 100 हो जाएंगे 200। सो ये जो स्टोरी है वो ऐसे ही नहीं दिखाई है, इसके ऊपर से हमारा पूरा टॉपिक आएगा और टॉपिक का नेम है मिरर हाउस। ओके, यानी कि कोई भी थिंग है जो आपको आधी अगर ड्रॉ करके दी है और उसके अगर सामने आप मिरर रखते हो तो उसका पूरा फुल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर 8, द पेंटर हैड मेड मैनी सच पिक्चर्स इन विच ही ड्रू ओनली वन हाफ ऑफ द थिंग। Draw the other half of this picture and find out what these things are. Try doing it with a mirror. Okay, so अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अगर एक्टिविटी आप खुद से करोगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, सो सी यहाँ पे थोड़े पिक्चर है जो कि ये पेंटर ने बनाए हैं, बट पेंटर क्या करता है? ओनली हाफ पार्ट ही बनाता है। उसका हाफ पार्ट आपको खुद से बनाना है, बट उससे पहले आप क्या करोगे? जैसे कि यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप मिरर रख के देखोगे तो सेम यही पार्ट आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो जब मिरर में आप देखोगे तो आपको फुल पार्ट दिखाई देगा। सेम यहाँ पे भी आपको इस तरीके से बनाना है। कैट का जो फेस है यहाँ पे मिरर रख दो, मिरर रख के आप यहाँ पे देखोगे सेम ऐसा ही पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो सारे पिक्चर की एक्टिविटी आप खुद करोगे। एक छोटा सा मिरर ले लो जिसको आप इसमें अरेंज कर सकते हो। ओके, आपका जो मिरर है वो थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, जिससे आप उसको अच्छे से अरेंज कर सको। और फिर देखोगे तो साइड पे आपको उसका हाफ पार्ट दिखाई देगा और वो ही पार्ट आपको देख के यहाँ बाजू में ड्रॉ भी करना है। नाउ नेक्स्ट वन, कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक वाइल ड्राइंग द पिक्चर ऑफ दिस फॉलोइंग। यानी कि हमें पूछ रहे हैं कि क्या मिरर की वही ट्रिक हम ये सारे पिक्चर में यूज़ कर सकते हैं? यस और नो? तो नो, बिकॉज ये जो है वो पिक्चर का आप मिरर जो हाउस है उसको कम्प्लीटली 2 हाउस में आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि एक कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर को आप किसी भी तरीके से ऐसे उसको हाफ हाफ करो तो भी सेम नहीं आएगा। अगर इसको आप इस तरीके से हाफ करो तो भी ये पिक्चर आपका सेम आएगा नहीं। ओके, सेम यहाँ पे जो मग दिया है अगर आप उसको इस तरीके से हाफ करते हो तो भी दोनों साइड सेम नहीं आता। इवन इस तरीके से करोगे तो यहाँ हैंडल है, यहाँ हैंडल नहीं आएगा। सो ये भी पॉसिबल नहीं है इक्वल डिवाइड करने के लिए। सेव नेक्स्ट वन जो फ्लैग दिया है इसको अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीट इक्वल नहीं होता है 2 पार्ट, और ये से भी कंप्लीट 2 इक्वल पार्ट होता नहीं है। सो दिखाया वो है कि सारे थिंग्स की 2 इक्वल हाउस नहीं हो सकते। कोई थिंग्स है जैसे यहाँ पे सारे थिंग है उसके 2 इक्वल हाउस हो सकते हैं। ओके, क्योंकि वो दोनों साइड से सेम होती है, जबकि यहाँ पे जो थिंग दिखाई है ये सारे थिंग को आप 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते नहीं हो।
If you ask the painter to draw things which cannot be divided into two similar mirror house, then he cannot play the trick. Draw three much more things which do not have similar mirror house. Okay. सो अगर ये सारे पिक्चर हमने पेंटर को बोला होता टू हाउस में डिवाइड करने के लिए, तो ये वो डिवाइड कर पाता नहीं. सो सेम नीचे आपको स्पेस दी हुई है सी यहाँ पे. ओके. सो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, जैसे ये इक्वल डिवाइड नहीं हो सकती थिंग्स. ओके. सो वैसे आपको और थोड़ी थिंग यहाँ पे 2-3 थिंग यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है कि जो इक्वल डिवाइड हो सकती नहीं है. बहुत सारी थिंग्स होती है जो आप खुद से याद करो और यहाँ पे उसकी 3 या 4 ड्राइंग आपको बनाने हैं जो इक्वल डिवाइड नहीं हो सकते. ओके. जिसमें आप बर्ड्स, यहाँ पे जैसे इंसेक्ट दिया है, सो उसके जैसे दूसरे इंसेक्ट ले सकते हो. यहाँ यूटेंसिल्स में और कुछ ले सकते हो. यहाँ पे भी आप कोई भी थिंग जो इक्वल डिवाइड नहीं है वो लेके आपको यहाँ पे ड्रॉ करना